हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो डाइपोल फील्ड तक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं और ये डेरिवेशंस हैं और ये डेरिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में 70% चांसेस हैं इनके आने के। तो देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या निकालना हमें यहाँ पे? फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें कहा ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम एक लाइन खींचते हैं और कोई एक पॉइंट रखते हैं चार्ज का, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे। तो आइए देखते हैं क्या था टॉपिक। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं जब टू चार्ज को हम किसी डिस्टेंस पर रख देते हैं, टू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू इस डिस्टेंस पे रख दिया जिसका डिस्टेंस 2a है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। जी हाँ, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है। टू चार्ज का डिस्टेंस 2a, ए बी पॉइंट है, ओ इसका सेंटर है। तो यहां से हम एक चार्ज इधर रख देते हैं पी पॉइंट पर एक्सियल लाइन पे, क्योंकि टॉपिक एक्सियल लाइन का है। एक्सियल लाइन पे एक चार्ज रख देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये चार्ज क्या करेगा? इस चार्ज से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। एक चार्ज यहाँ पे इससे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें फाइंड करना है। यस, आइए देखिए। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये देखें, माइनस क्यू प्लस क्यू 2 पॉइंट चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पी पॉइंट पर निकालनी है एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ, ये एक्सियल लाइन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, यहां पर हमने एक चार्ज रख दिया, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो ये हम प्लस का ही चार्ज रखेंगे। यहाँ पे टेस्ट चार्ज मोस्टली प्लस का ही रखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज ही रखा जाता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एक फोर्स लगेगा ए से, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम E1 मान लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1। उसके बाद ये प्लस है बी पॉइंट, ये प्लस है। यहां से इन दोनों को देखें तो एक रिपेलिंग फोर्स मिलेगा, क्योंकि सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल करेगा, इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसे E2 मान लेंगे। तो आया समझ में सभी को? तो देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पे। हमने सेंटर से और पी पॉइंट का डिस्टेंस r माना हुआ है। अब आगे चलें। इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E1 क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। किसके कारण है? ड्यू टू माइनस क्यू एट ए पॉइंट है। देन E1 इक्वल टू हम क्या मानेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चार्ज हमारे पास एक ही है, यहाँ पे हम एक ही चार्ज रखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q चार्ज रखेंगे अपॉन में डिस्टेंस है इसका A और P, A से P, AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर ये फॉर्म बन जाएगी E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q का Q। AP स्क्वायर कितना है हमारा? डिस्टेंस देखेंगे हम यहाँ पे, O से P का डिस्टेंस हमारा R है। तो अगर हमें A से P का निकालना है तो कितना होगा? हम जानते हैं, वी नो दैट ऑलरेडी, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस 2a होता है, यानी कि हाफ देखेंगे तो a, इसका भी हाफ a, टोटल 2a, तो a हाफ होगा इनका। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का r है और हमें टोटल निकालना है यहाँ तक a से p। तो r और a कितना है? a हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा तो a, तो r प्लस a हो जाएगा। तो देखें आप a p स्क्वायर को हम r प्लस a लिख देंगे। इट इज अलोंग p से a के अलोंग। Suppose E2 is the electric field intensity at point P due to charge plus Q at point B, then E2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q अपॉन में BP स्क्वायर, डिस्टेंस लेंगे इस बार BP स्क्वायर। यस, तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में BP की वैल्यू क्या निकलेगी? अब हम जानते हैं O से P हमारा टोटल R है और OB कितना होगा? A। तो R माइनस A, यानी कि OP माइनस OB हो जाएगा, R माइनस A। R माइनस यहाँ R प्लस था, यहाँ R माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, BP स्क्वायर का R माइनस A स्क्वायर। इट इज अलोंग BP प्रोड्यूस। ये किसको प्रोड्यूस कर रहा? BP को। ओके, चले आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। E1 एंड E2 आर कॉलोनियर वेक्टर। कॉलोनियर वेक्टर है, एक ही लाइन पे है, एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड एक्टिंग था, E2 ग्रेटर E1 है, E2 ग्रेटर E1। देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी
ई वेक्टर एट पॉइंट पी विल बी डिफरेंस ऑफ टू एक्टिंग अलोंग बी पी। हमें फाइंड करना है यहाँ पे ई वेक्टर ए वाला, E1 E2 तो ई यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए आगे, E इज इक्वल टू हम डिफरेंस निकालेंगे तो E2 हमारा ग्रेटर है, E1 स्मॉलर है, तो E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू हमारी नीचे वाली वैल्यू थी जो माइनस वाली थी 1/4πε0 क्यू 1 अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर, माइनस में E1 की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन में r प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारा, क्यू कॉमन है ऊपर और नीचे 4πε0 कॉमन है, तो क्यू अपॉन में 4πε0 कॉमन, यस। और आगे क्या रह जाएगा हमारे पास 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सेम एज इट इज दिस। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये वैल्यूज आएगी, सॉल्व करके देख लेना। इसकी सेम वैल्यू आ गई, इनको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के कटिंग करके जो भी कटा ये आ गया 4ar होता है, ये फॉर्मूला हो जाता है सीधा सीधा, अपॉन में नीचे था जो इसका हमने होल स्क्वायर कर लिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट p होता है और p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। ये देखिए यहाँ पे p वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और यहाँ पे हमें इसलिए हम इसका फैक्टर कर लेंगे 4ar का, q 4ar का 2a इंटू 2r कर लेंगे, 2a इंटू 2r भी 4ar ही होता है, तो फैक्टर कर लिया अपॉन में सेम। अब यहाँ हमें मिल गया q इंटू 2a, तो ये हमारा p हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो आगे देखें, इसको हमने p कर लिया, p वेक्टर अपॉन में 4πε0, 2r रह गया था यहाँ से, अपॉन में दिस। अब इफ डायपोल इज शॉर्ट a वेरी लेस देन r, a बहुत छोटा r से, देखते हैं पीछे, यहाँ पर देखें r हमारे पास इतना है और a इतना है, तो a वेरी लेस, तो a बहुत छोटा है तो इसको हम हाइड कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या रह जाएगा p अपॉन 4πε0, a नेग्लेक्ट कर दिया तो r स्क्वायर रह गया, r स्क्वायर का स्क्वायर है तो r4 हो जाएगा, तो 2r अपॉन में r4, r से r कट जाएगा, 2 अपॉन में r3 रह जाएगा, तो क्या आएगा आगे 2p 4πε0 r क्यूब। तो ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अलोंग बीपी, और इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे इस एरिया को, सॉरी इस एरिया को, ठीक है। तो 1 अपॉन, यहाँ इक्वल का निशान हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा और 1 अपॉन में r क्यूब हो जाएगा। ये पूरा 2p अपॉन में 4πε0 कांस्टेंट मान लिया, तो ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्या निकल के आ गया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल लाइन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेम उसी की तरह का टॉपिक है लेकिन वहां पे एक्सियल लाइन थी, यहाँ पर इक्वाटोरियल लाइन है। तो देखें फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन इक्वाटोरियल लाइन, वहां पे एक्सियल लाइन पे निकालनी थी, यहाँ पे इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे भी एक डाइपोल है, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जिसका डिस्टेंस 2a है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर O है, तो इक्वाटोरियल लाइन है ये। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू separated by a small distance 2a with center O and dipole moment P is equal to Q into 2a. We already know that. We have to find electric intensity E vector. यहाँ पे हमने देखा कोई ट्राइंगल का रूप दिया हमने, सेंटर पे लाइन खींची यहाँ A से, यहाँ पे एक P पॉइंट चार्ज है, ये माइनस Q है तो P पॉइंट यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन हमने P की अट्रैक्शन पे दिखाई है इसकी तरफ नियर। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे P पॉइंट हमने क्या रखा है, एक प्लस का चार्ज रखा है हमने, तो यहाँ पे रिपेल करेगा, तो ये रिपेल कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली इसके अकॉर्डिंग, ए बी के अकॉर्डिंग यानी बी ए के, और यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, यहाँ भी एक एंगल बनता है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिंग फोर्स है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई वेक्टर एट ए पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल वेयर OP इज इक्वल टू R। OP कितना हमारा, हमने OP को R मान लिया है। इफ E1 इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P टू चार्ज माइनस Q एट A, देन E1 की वैल्यू निकाल लेते पहले, इसे हम E1 मानेंगे, इसे E2 मानेंगे। यहाँ माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट हो रहा है, प्लस चार्ज है तो रिपेल कर रहा है, तो E1 इज इक्वल टू वही अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0, चार्ज हमारे पास एक रहेगा Q अपॉन में AP स्क्वायर, AP स्क्वायर
आगे देखें ए पी स्क्वायर क्या निकालोगे आप, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो ए पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ओ पी स्क्वायर प्लस में ओ ए स्क्वायर, ये देखो ए पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस में ओ ए स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू रख लो, ये तो हाफ हमारा ए है क्योंकि कंप्लीट 2 है 2a, तो ये हाफ हो जाएगा हमारा a, और ओ पी स्क्वायर हमारा आर है ऑलरेडी हम जानते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E1 इज रिप्रेजेंटेड बाय PC, ये PC को रिप्रेजेंट कर रहा है। PC हमारा यहाँ पर जो अट्रैक्ट है ये PC। आगे चलते हैं, आगे उसी प्रीवियस टॉपिक की तरह हम E2 निकालेंगे। इफ E2 इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B। अब E2 कहाँ था हमारा, ये E1 है, ये E2 है हमारा। ओके, इफ E2 इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B, देन E2 इक्वल टू 1/4πε0, सेम वही Q अपन में VP स्क्वायर, और VP स्क्वायर का भी सेम आएगा इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम उसी की तरह है। बीपी स्क्वायर कैसे निकालोगे, बीपी स्क्वायर भी ऐसे निकलेगा ओपी प्लस ओबी, वही पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम E2 cos थीटा अलोंग PR अकॉर्डिंग टू इसके था PA, यहाँ पर PR और BA। ओके, E2 sin थीटा अलोंग PF अपोजिट टू PE। ये पूरी जो थ्योरी है इसे पढ़ते हुए आप डायग्राम को जरूर देखेंगे, वरना समझ में थोड़ा कम आएगा। अब हम जानते हैं E1 इक्वल टू E2 है, E2 भी हमारा सेम निकल के आया है, प्लस का है, और E1 भी हमारा सेम निकल के आया है, ये इक्वेशन। ओके, आप जानते हो बेस के लिए हम cos थीटा लेते हैं और परपेंडिकुलर के लिए हम sin थीटा लेते हैं। तो PR और BA हमारा बेस था और PF हमारा P ही परपेंडिकुलर था। तो E1 इक्वल टू E2 है। आगे तो E1 sin थीटा अलोंग PE एंड E2 sin थीटा अलोंग PF। PE की डायरेक्शन किधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, डायग्राम देखें, और ऊपर की तरफ किसी डायरेक्शन में PF, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन थी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय, तो E इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, sin थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं, cos थीटा को लेके चलेंगे, ये वाले PR BA। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों सेम है, प्लस हो जाएंगे 2E1 cos थीटा। बस अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दो, E वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 2 यानी कि 1/4πε0 आएगा, तो 2/4πε0, और E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E1 E2 दोनों सेम ही है, किसी की उठा लो वैल्यू, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा का cos थीटा आ गया। अब आगे सेम एज इट इज cos थीटा क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा OA अपॉन में, यहाँ देखें AP, OA अपॉन में OP, ये cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब 2/4πε एज इट इज OA अपॉन में AP की वैल्यू क्या होगी, OA तो हमारा A होता है, हमने डायग्राम में देखा था, डाइपोल का हाफ OA A है, और AP का आएगा अपॉन में √r² प्लस ए स्क्वायर। ये कैसे आएगा बताते हैं अभी। यहाँ देखें हमने क्या निकाला था, AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यानी कि r² प्लस ए स्क्वायर। अगर AP की वैल्यू निकालिए तो इस स्क्वायर को यहाँ पे रख दो, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, AP की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू अंडर रूट में रख दी। अब क्या होगा, Q2A, यानी कि ये तो पूरा ऊपर का डाइपोल मूवमेंट बन रहा P, Q इंटू 2A हो रहा, Q इंटू 2A, और अपॉन में ये पावर 1 है, ये हाफ है, तो 3/2 हो जाएगी पावर 3/2, 4πε0 का सेम। इसको हम P वेक्टर कर देंगे, Q इंटू 2A P वेक्टर होता है। ओके, ये P वेक्टर हो जाएगा। चलो आगे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P वेक्टर अपॉन में 4πε0 r² प्लस ए स्क्वायर 3/2। द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग PR अकॉर्डिंग टू BA। इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो 2A है लेस देन RK है, R काफी बड़ा है, तो यहाँ पे A को हम हाइड कर देंगे, और हमारी डायरेक्शन क्या है, इन वेक्टर किसके अपोजिट है, P वेक्टर के, E इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू P वेक्टर, तो माइनस का हो गया यहाँ पे। अब अगर हम A को हाइड कर दें तो R की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, R की पावर क्यूब हो जाएगी। तो क्या निकल के आएगा हमारा, E वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर मॉड अपॉन में 4πε0 r क्यूब।
अब प्रीवियस टॉपिक की तरह इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हाइड कर देंगे और प्रोपोर्शनल यानी कांस्टेंट मान के हटा लेंगे तो प्रोपोर्शनल का लोगो आ जाएगा आइकन 1/r3 सॉल्व। सेम आंसर दोनों के। थोड़े लेंथी टॉपिक हैं और थोड़े से डेरिवेशन है जो थोड़े से टफ हैं, तो थोड़ी मेहनत की जरूरत ज्यादा है इन पे। लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, थैंक यू।